तो लेट्स स्टार्ट। हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा, ठीक है, वो रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसमें हम आज बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में। ठीक है, कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ, किस तरह से आज हमारा जो सेटअप है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप और ज्योग्राफी सेटअप जो है हमारा, ये किस तरह से जो हिमाचल प्रदेश में बना। ठीक है, सबसे पहले प्लीज मुझे दो चीजें क्लियर कर दें, आप सबको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है, और दूसरी चीज आपको स्क्रीन दिख रही है, ये यस ठीक सर। है? ठीक है, अगर किसी को डाउट है, किसी को कुछ दिक्कत है तो मुझे बता दें प्लीज। ओके, क्लियर है? ठीक है। ठीक गाइस, तो फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश में जैसे मैंने कहा कि हम पढ़ेंगे, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं हिमाचल का मैप है और हिमाचल की 12 जिले हैं। तो हम आज बात करेंगे कि हिमाचल के 12 जिलों का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ, किस तरह से हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ, और किस तरह से जो है हिमाचल प्रदेश में जो ज्योग्राफिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज दोनों जो है वो एक साथ आए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की स्थापना जो है वो हुई है 15 अप्रैल 1948 में। ठीक है, 15th of April 1948 इज नोन एज द हिमाचल डे। अब यहां से थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा, ठीक है, और मैं बात करूंगा 15 अगस्त 1947 को। क्या हुआ था 15 अगस्त 1947 में? जी बताएंगे। सर इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था। बहुत बढ़िया, ठीक है, सबको पता है भारत को आजादी मिली, बट भारत को जो आजादी मिली उसके बाद सिचुएशन क्या हुई। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिशर जो है वो भारत छोड़ के चले गए। उससे पहले पार्टीशन हो गया, भारत के टुकड़े हो गए। ठीक है, पाकिस्तान अलग कर दिया गया, भारत अलग बन गया। ठीक है जी, जब भारत आजाद हुआ और जब पार्टीशन भी होगी, तब उस समय हमारे यहाँ जो व्यवस्था थी वो थी 3 टेयर एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हैं 3 लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमारे यहाँ पर थी। एक प्रथा, एक सबसे ऊपर जो हमारे ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स के बाद जो है हमारे, क्योंकि यहाँ हमारे प्रिंसली स्टेट्स का प्रचलन था, राजाओं की रियासतें थी, फिर राजा थे, और तीसरे जो टेयर था, तीसरा जो लेवल था, उसमें थी आम जनता, आम प्रजा। तो हुआ क्या कि 15 अगस्त 1947 को हमारे यहाँ, जहां ब्रिटिशर्स थे जो लोगों पे डायरेक्ट राज करते थे, क्योंकि कई ऐसी एरिया थी जहां पर प्रिंसली स्टेट नहीं थी, जहां राजाओं की हुकूमत नहीं थी, राजाओं का राज नहीं था, तो वहां वो एरिया तो पूरी तरह से आजाद हो गए। ठीक है, परंतु कई ऐसे भी एरिया थे जहां पर जो सबसे ऊपर ब्रिटिशर्स थे, फिर राजा थे, और फिर प्रजा थी। तो हुआ क्या कि राजा तो ऊपर ही रहे, राजा तो प्रजा जो थी राजा के अधीन रही, परंतु जो राजा ब्रिटिशर्स के अंडर थे वो इंडिपेंडेंट हो गए। अब पार्टीशन भी हो चुका था। ठीक है, आधे लोग पाकिस्तान जा रहे थे, आधे लोग जो है भारत में ही रह रहे थे। एक दुविधा का एक केंद्र बना हुआ था कि पाकिस्तान में जाया जाए कि कौन पाकिस्तान में जाएगा, कौन भारत में रहेगा। तो जब भारत आजाद हुआ उस समय वाइसरॉय कौन थे, है किसी को आइडिया? माउंटबेटन सर। माउंटबेटन सर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वाइसरॉय माउंटबेटन जो थे, उनको जो है पार्टीशन का जिम्मा सौंपा गया था। और पार्टीशन के समय जब भारत जब आजाद हुआ और जब पार्टीशन हुई, उस समय माउंटबेटन जो थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। माउंटबेटन ने साफ तौर पे सीधे शब्दों में कह दिया, ठीक है, क्योंकि वाइसरॉय का कथन जो था वो ब्रिटिश एम्पायर का कथन था, साफ तौर पे कह दिया कि इंडिया और पाकिस्तान के लोग जो है बिल्कुल फ्री हैं, वो इंडिया में रहने चाहते हैं या पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, ये सारा डिसीजन उनका रहेगा। ठीक है, ये चीज लोगों पे भी इंप्लीमेंट हुई और ये चीज जो है राजाओं पे भी इंप्लीमेंट हुई। ठीक है, अब सबको पता था पाकिस्तान जो था एक डेमोक्रेटिक नेशन बना, इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक नेशन बना, पाकिस्तान एक रिलीजियस डेमोक्रेटिक नेशन बना, वहीं इंडिया एक सेकुलर डेमोक्रेटिक नेशन बना। पर अभी तक डेमोक्रेसी की कोई बात नहीं थी, अभी तक हमारे यहाँ इलेक्शंस नहीं हुए थे। ठीक है, तो पाकिस्तान बना एक रिलीजियस नेशन, क्योंकि पाकिस्तान का जो है वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को ध्यान पे रखते हुए उसका गठन किया गया था। ठीक है, इसीलिए उसको जो रिलीजियस नेशन कहा जाता है। और इंडिया ने कहा कि हम वी विल रिमेन एज अ सेकुलर नेशन, हम जो है एक सेकुलर नेशन, मतलब सर्वधर्म समान। ठीक है, सर्वधर्म समान, जिसमें जिस देश में जो सर्वधर्म को, सभी धर्मों को जो है समान मान्यता है, हम वो राष्ट्र जो है वो बने। ठीक है, तो कुछ लोग जो है फिर इंडिया में रह के
और ये चला फिर, अब ये तो प्रचलन चला कि जी हिंदुस्तान हिंदुओं का रह गया, पाकिस्तान मुसलमानों का हो गया। ऐसा गाइस नहीं था, ठीक है। आप अपने अब पाकिस्तान में भी जो है काफी मुसलमान बहुत, आबादी बहुत ज्यादा है नो डाउट, पर कुछ परसेंट जो है वो इंडियन भी, जो हिंदुस्तान भी जो हिंदू थे वो भी रहे थे। और वो इंडिया में तो आपको सिचुएशन पता ही है, ठीक है। मेजोरिटी में जरूर हिंदू है, बट ऐसा नहीं है कि मुसलमान नहीं है, मुसलमान भी हमारे देश में है और भारत के ही नागरिक है, वो कोई अलग व्यक्ति नहीं है। अब हुआ क्या कि ये तो चलो डिसाइड हो गया लोगों का, अब राजाओं का क्या, जो रियासतें थी, ठीक है, जो बहुत बड़ी रियासतें थी उनका क्या, छोटी रियासतों का क्या, वो कहाँ जाएंगी। तो उनके लिए भी सेम प्रथा थी कि आप पाकिस्तान में भी जा सकते हैं, आप इंडिया में भी जा सकते हैं। तो जब, अभी मैं फिर से कह रहा हूँ गाइस, अभी इलेक्शन हमारे नहीं हुए हैं, तो पहली बार जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी वो 47 में ही बन गई, जिसके जो हमारे प्रधानमंत्री बने वो बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जो और उसी इंटरिम गवर्नमेंट के जो थे वाइस प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर जो बने वो बने सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक मर्जर का कॉन्सेप्ट शुरू किया और उन्होंने कहा कि जितनी भी रियासतें हैं उन सबको एक नेशन में मर्ज करके जो है एक राष्ट्र बनाया जाए। उन्होंने कहा कि हमारे गुलाम होने का कारण क्या था कि हम एकजुट नहीं थे, हम अलग अलग एक दूसरे से लड़ रहे थे, ठीक है, एक दूसरे से बैर कर रहे थे। और जिस चीज का एडवांटेज जो है, जिस चीज का फायदा जो है वो ब्रिटिशर्स ने उठाया और हमारे को जो है 150 साल से ज्यादा तक जो हमारे ऊपर राज करके चले गए, हमें गुलाम बना के चले गए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जितने भी ये मर्जर कॉन्सेप्ट होना जरूरी है, तो उन्होंने राजाओं को मोटिवेट किया, ठीक है, लोगों से बात की, और जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स है उन्होंने भी मर्जर का सपोर्ट किया। तो बाय हुक बाय क्रुक सरदार पटेल ने जो है मर्जर का कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया। ये गाइस इसको हम आगे करेंगे कि मर्जर कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये अलग सा चीज है, अलग चैप्टर है। पॉलिटी में भी आप पढ़ोगे इसको, हिस्ट्री में भी इसका जिक्र आएगा, हिमाचल में भी इसका जिक्र आएगा। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए भी छोड़ देते हैं, बात आ जाते हैं हम हिमाचल के ऊपर, ठीक है जी। तो हिमाचल में भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन थी। हिमाचल में भी जो थी राजाओं की रियासतें थी, ठीक है। तो 15 अप्रैल 1948 को 30 रियासतों को मिलाकर, ठीक है, लगभग 30 रियासतों को एक साथ जोड़ के जो है मिलाकर जो है हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। उन 30 रियासतों में 26 रियासतें थी शिमला के पहाड़ी क्षेत्र, 26 शिमला हिल स्टेट्स, ठीक है गाइस। ये वो 26 हिल स्टेट्स हैं जो आज लगभग जो आज ऑलमोस्ट 3 डिस्ट्रिक्ट्स में कवर हैं। वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं डिस्ट्रिक्ट शिमला, डिस्ट्रिक्ट सोलन एंड डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, ठीक है जी। ये 26 प्रिंसली स्टेट जो थे, जिनको शिमला हिल स्टेट्स का टाइटल मिला था, ये आज 3 डिस्ट्रिक्ट्स का हिस्सा है। 26 रियासतें बोली और 4 पंजाब से ली गई रियासतें, ठीक है। 4 पंजाब से रियासतें ली गई, जिनमें थी हमारी मंडी स्टेट प्रिंसली स्टेट, सुकेत प्रिंसली स्टेट, सिरमौर प्रिंसली स्टेट और चंबा प्रिंसली स्टेट, ठीक है। तो 26 + 4, 26 प्रिंसली स्टेट कौन थी शिमला की, हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे डिटेल में कौन कौन सी स्टेट थी। बट ये 26 + 4 टोटल 30 प्रिंसली स्टेट थी, ठीक है, जिनको मर्ज करके 15 अप्रैल 1948 में हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। तो पहली बार इंडिया में हिमाचल का जो नाम आया, हिमाचल का नाम जो उभरा, हिमाचल का नाम जो किसी ने सुना, वो सुना 15 अप्रैल 1948 को, ठीक है। इससे पहले आप कहीं भी हिमाचल प्रदेश का नाम नहीं पढ़ेंगे, हिमाचल प्रदेश का नाम ही नहीं था इससे पहले कहीं भी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का गठन ही 15 अप्रैल 1948 को हुआ था, ठीक है जी। यहां तक क्लियर है गाइस सबको? यस सर। ठीक है जी, यहां तक कोई डाउट है? और इस दिन को हम हिमाचल डे के रूप में जो है सेलिब्रेट करते हैं हर साल, ठीक है। हर साल जो है 15 अप्रैल की छुट्टी होती है, क्योंकि इस दिन हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, ठीक है जी। यहां तक क्लियर है? ऑल क्लियर? जो 30 प्रिंसली स्टेट जो थी, जो 26 + 4 प्रिंसली स्टेट थी, इन सबको मर्ज करके 15 अप्रैल 1948 में हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। और ये 30 रियासतें जो है 4 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दी गई,
ठीक है, मतलब 15 अप्रैल को जो है पूरे ये 30 रियासतों को 4 जिलों में विभाजित कर दिया गया। जो पंजाब की जो 4 हिल स्टेट थी उनमें जैसे मैंने आपको कहा था सुकेत, मंडी, चंबा, सिरमौर। तो चंबा और सिरमौर को तो एज इट इज डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। वहीं सुकेत प्रिंसली स्टेट को मर्ज किया गया मंडी प्रिंसली स्टेट में और एक नई डिस्ट्रिक्ट बनी डिस्ट्रिक्ट मंडी। ठीक है जी। और 26 शिमला हिल स्टेट जो थी उन सबको एक साथ क्लब करके डिस्ट्रिक्ट फॉर्म की गई महासू। तो इस तरह से 26 शिमला हिल स्टेट्स को मर्ज करके जिला बना महासू, सुकेत और मंडी को मर्ज करके डिस्ट्रिक्ट बनी मंडी, और चंबा और सिरमौर जो थी जो पंजाब से ली गई थी 4 डिस्ट्रिक्ट उनको एज इट इज रखा गया। तो इस तरह से 4 डिस्ट्रिक्टों के साथ हिमाचल प्रदेश का जो है गठन हुआ। तो फर्स्ट 4 डिस्ट्रिक्ट थी हिमाचल प्रदेश की मंडी, मासू, चंबा एंड सिरमौर। ठीक है जी। अब बात करते हैं अगले। हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर बने एनसी मेहता। अब गाइस अभी तक देखो डेमोक्रेटिक नेशन तो हम तैयार हो गए थे कि हमें डेमोक्रेटिक नेशन बनना है, ये क्लियर था। बट अभी हमारे यहाँ इलेक्शन नहीं हुआ था, हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पे भी तक नहीं बना था, अर्ली डेज थे क्योंकि सब चीजों के लिए। ठीक है, तो 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल बना तो हिमाचल को एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस स्टेट बनाया गया, अ स्टेट विच इज गवर्न्ड बाय अ कमिश्नर। और जो कमिश्नर जो था ये इंडियन जो हमारा आईएएस होता है उस समय आईसीएस होता था, इंडियन सिविल सर्विसेज। जिस जो आज का आईएएस है वो समय आईसीएस होता था, इंडियन सिविल सर्विसेज। तो ये सिविल सर्विसेज से व्यक्ति जो ये अपॉइंट किए गए एज अ चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो मिस्टर एनसी मेहता वाज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है गाइस, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, और इनके साथ ये तो थे फर्स्ट चीफ कमिश्नर, और डेप्यूटी चीफ कमिश्नर थे ईपी मून। ठीक है, उसको भी लिख लेना। फर्स्ट डेप्यूटी चीफ कमिश्नर थे ईपी मून, ई फॉर एलिफेंट, पी फॉर पेन, एम फॉर मग, ओ डबल एन। ईपी मून वाज द फर्स्ट डेप्यूटी चीफ कमिश्नर। जब हिमाचल का गठन हुआ तो उस समय हिमाचल का जो टोटल एरिया था वो था 27,018, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, 27018 स्क्वायर किलोमीटर। ये उस समय का टोटल एरिया था जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। ठीक है जी। और टोटल पॉपुलेशन थी 9,35,000। ठीक है, 9,35,000 जो थी हमारी कुल आबादी थी, और 27,018 स्क्वायर किलोमीटर जो था वो हमारा टोटल एरिया था उस समय जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक? ऑल डन? नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है जी, अब बढ़ते हैं यहां से आगे। अब सितंबर 1951 में क्या हुआ, हिमाचल जो था वो पार्ट सी स्टेट बन गया, और पार्ट सी स्टेट बनने के साथ साथ हिमाचल जो था लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन भी हो गया। ठीक है, अब इसके पीछे की स्टोरी बताता हूं। ये क्लियर है, ये सब कुछ हो गया, चीफ कमिश्नर वगैरह सब कुछ बन गए। ठीक है, 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ, और 30 सितंबर 1948 को एक 9 मेंबर एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई। ठीक है जी, एक 9 मेंबर एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई, और वो काउंसिल जो काम करेगी उसका काम था चीफ कमिश्नर को एडवाइज करना। ठीक है, क्या करना है, किस तरह से करना, क्या नहीं करना है। अब ये जो 9 मेंबर एडवाइजरी काउंसिल थी, ठीक है, ये थे आम लोग जो हिमाचल से चुने गए थे। इसमें 6 लोग जो थे वो आम लोग थे, जिसमें कुछ फ्रीडम फाइटर्स थे, कुछ सोशल वर्कर्स थे, और 3 लोग थे प्रिंसली स्टेट से। ठीक है जी, ओके, क्लियर है ये? इसको लिख लीजिए, 30 सितंबर 1948 a 9 member advisory council was set up। ठीक है, अब इसमें जो 6 लोग थे जो नॉर्मल लोग थे उनमें डॉक्टर वाईएस परमार, डॉक्टर वाईएस परमार बहुत बड़ा नाम है, सब जानते हैं। स्वामी पूर्णानंद मंडी से बिलोंग करते थे, बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर रहे हैं, इनके बारे में आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे। पंडित पदम देव, एक और बहुत बड़ा नाम, ठीक है, जो शिमला से था,
बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर रहे हैं पंडित पद्म देव। अवतार चंद मेहता, लीलावती और एल शिवचरण दास। ठीक है जी, लिख लेगा इस नाम आपने। डॉक्टर वाई एस परमार, स्वामी पूर्णानंद, पंडित पद्म देव, अवतार चंद मेहता, लीलावती और एल शिवचरण दास। ठीक है, ये 6 लोग थे। और जो 3 लोग जो थे, जो प्रिंसली स्टेट से लिए गए थे, उनमें राजा लक्ष्मण सेन ऑफ सुकेत, राजा लक्ष्मण सेन ऑफ सुकेत, राजा लक्ष्मण सिंह ऑफ चंबा एंड राणा दुर्गा सिंह ऑफ भगाट। भगाट रियासत आज के समय जो है वो सोलन का पार्ट है, भगाट। ठीक है जी, ये 9 लोग थे गाइस। ये 9 लोगों का क्लियर है काम? सर लास्ट वन कौन सा बताया आपने? भगाट से? दुर्गा सिंह, राणा दुर्गा सिंह ऑफ भगाट। ठीक है जी, तो ये 9 मेंबर एडवाइजरी काउंसिल सेटअप होगी। बट नाम की एडवाइजरी काउंसिल थी, चीफ कमिश्नर ने कोई एडवाइस ही नहीं ली। तो इस वजह से दोनों चीज, क्योंकि अब आईसीएस व्यक्ति था, उसको लगा कि ये कल के लोग मेरे को क्या बताएंगे, राजाओं की चलती नहीं थी, क्योंकि वो राजशाही तो खत्म हो गई थी, फ्रीडम फाइटर्स की भी सुनता नहीं था उसको। तो इस वजह से दोनों के बीच में क्लैशेस होना शुरू हो गए। तो हुआ क्या, आगे चल के जो एडवाइजरी काउंसिल ने रिजाइन ही दे दिया, भी हमें हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए नहीं कुछ भी पोर्टफोलियो। और उन्होंने रिजाइन दे दिया कि ये तो हमारी इंसल्ट करने के लिए हमें जो है बना दिया गया, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम थे ना इसमें। डॉक्टर वाई एस परमार, सबको पता ही है कितना बड़ा नाम है। ठीक है, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर है हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, बहुत बड़ा नाम रहा है डॉक्टर वाई एस परमार का। तो ऐसे ऐसे लोग थे, तो उन्होंने रिजाइन दे दिया। फिर उसके बाद जो है क्या हुआ, ये सारी व्यवस्था चली, पार्ट सी तक जो मैं आया। फिर हुआ क्या कि सितंबर 1951 में पूरे भारत को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट ए, बी, सी और डी में। ठीक है, और जिसके तहत हिमाचल जो पार्ट सी स्टेट में एक्ट में आ गया। हिमाचल जो है भारत का भाग ग राज्य बन गया। अब पार्ट ए में वो स्टेट थे जो डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के अंडर थे और 47 के बाद भारत के अंडर आ गए। पार्ट बी में वो स्टेट थे जो बड़ी बड़ी प्रिंसली स्टेट थी। ठीक है, तो उनके राजाओं को ही उनका हेड बना दिया गया राज प्रमुख के तौर पे, एज अ गवर्नर ऑफ द स्टेट। पार्ट सी में वो स्टेट थी जो छोटी छोटी रियासतें थी जिनको मर्ज किया था, और उनका फ्यूचर अभी क्लियर नहीं था कि कल को इंडिपेंडेंट स्टेट बनेगी नहीं बनेगी। तो इस तरह से हिमाचल का भविष्य भी अधर में था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो इसलिए सितंबर 1951 में जो है हिमाचल को जो है पार्ट सी स्टेट बना दिया गया, और इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो पहले चीफ कमिश्नर के पास थी, उसको हटा के इसको कर दिया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन। लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है गाइस उपराज्यपाल। ठीक है, तो मिस्टर हिम्मत सिंह जो थे 1 मार्च 1952 के, ही बिकेम द फर्स्ट एलजी, एलजी मींस लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिम्मत सिंह जो थे वो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ठीक है जी, क्लियर है ये गाइस, समझ आ रहा है? हाँ जी सर। किसी को कुछ दिक्कत होगी? कुछ ज्यादा जोर से तो नहीं बोल रहा, तेज तो नहीं बोल रहा? सब कुछ क्लियर आ रहा है ना, हो रहा है ना क्लियर? यस सर। ठीक है जी, किसी को दिक्कत होगी गाइस, जिसको समझ नहीं आ रहा होगा, अगर मैं तेज बोल रहा हूँ या कुछ बोल रहा हूँ, कुछ भी दिक्कत है तो वो, या किसी ने कुछ और ही पढ़ा है। ये भी कई बार होता है कि आप में से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी हिमाचल के बारे में कोई और सब्जेक्ट के बारे में चीजें पढ़ी होंगी। तो आप, अगर आपको लगता है कि जी हमने कुछ और पढ़ा है, आप कुछ और पढ़ा रहे हैं, तो इस तरह की सिचुएशन है तो प्लीज वो भी पॉइंट आउट कर दें आप विद इन द क्लास ही, विद इन द लेक्चर ही। ठीक है, कई बार गलती हो जाती है, लिखा कुछ हो, बोल कुछ और, 1951 लिखा है और मैं 1962 ही बोल रहा हूँ, तो ऐसा कुछ भी हो तो प्लीज बोल सकते हैं। ठीक है, ये चीजें जो लेक्चर के बीच में, बाकी जो मेजर डाउट होंगे वो बाद में। ठीक है, बाकी बेसिक जो डाउट है वो यहाँ हो सकते हैं। तो एलजी जो थे एचपी के, वो बने हिम्मत सिंह। ठीक है जी, 1951 में ही पहली बार भारत हिमाचल में जो है वो असेंबली इलेक्शन, दैट मीन्स आपके विधानसभा के चुनाव भी हो गए, और ये पहली बार जो चुनाव हुए थे ये 36 विधानसभा क्षेत्रों के लिए हुए थे। ठीक है जी, 36 एमएलए सीट्स के लिए जो है हिमाचल प्रदेश में पहली बार जो चुनाव हुए थे 1951 में। और जिसके चलते 24 मार्च 1952 को डॉक्टर वाई एस परमार बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश।
ठीक है, मेजोरिटी सरकार कांग्रेस की बनी, काफी सीटें जो कांग्रेस की आई, जिसके चलते जो है डॉक्टर वाई एस परमार को जो है हिमाचल प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री जो है वो बनाया गया, और ये बने थे 24 मार्च 1952 को। गाइस ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट एग्जैक्ट जो है, बिल्कुल पूरी डेट जो है पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने एग्जाम में जो है वो पूछी थी। तो 24 मार्च 1952 को डॉक्टर वाई एस परमार बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। इनके साथ दो जो थे मिनिस्टर भी अपॉइंट किए गए थे, उनमें थे पंडित पद्मदेव एंड गौरी प्रसाद। ये दो जो थे मेंबर भी थे, पंडित पद्मदेव और गौरी प्रसाद। ठीक है, ये दो मेंबर्स भी जो है मंत्री भी, मिनिस्टर्स भी बनाए गए। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है सबको? ओके, ठीक है। अब यहां से जो है इसके बाद सब कुछ चलता गया, ठीक। इसके बाद थोड़ी सी उथल पुथल जो है हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई, और हुई क्या, 1953 में एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी जो है एस्टेब्लिश की गई। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग। अब मैंने आपको कहा था कि हिमाचल में जो पार्ट सी स्टेट बना, उसके साथ और भी कई पार्ट सी स्टेट थे, और पार्ट डी में भी स्टेट थे। पार्ट डी में वो स्टेट थे अंडमान निकोबार टाइप, जिसका पता था कि ये कभी भी जो है स्टेट तो बनेगा नहीं इंडिपेंडेंट, तो इसको तो पार्ट डी में ही रहने देंगे। बट बाकी जो स्टेट थे पार्ट सी में बहुत सारे, तो उनको जो है, और बाकी स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अभी धीरे धीरे मर्जर किसी का ज्यादा था, रियासतें मर्ज हुई, फिर वहां से टूटी, एरियाज इधर उधर हुए, तो सब कुछ वो चलता गया। ठीक है, तो 53 में जो है फैजल अली खान जो है स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है स्टैब्लिश किया गया। 3 मेंबर का एक कमेटी, ये कमेटी थी हेडेड बाय जस्टिस फैजल अली खान, और उनके अलावा 2 और मेंबर थे, के एम पानीकर और एच एन कुंजरू। ठीक है जी, और 1954 में जो है ये कमेटी जो है, इस कमेटी ने हिमाचल का विजिट किया, और हिमाचल का विजिट करने के बाद इन्होंने रिकमेंडेशन दी, और वो रिकमेंडेशन थी कि हिमाचल प्रदेश को जो है वो पंजाब में मर्ज कर दिया जाए। ठीक है जी, क्या रिकमेंडेशन दी कि हिमाचल प्रदेश को जो है वो पंजाब में मर्ज कर दिया जाए। ठीक है, 3 मेंबर कमेटी थी, 2 लोग के एम पानीकर और एच एन कुंजरू जो थे वो इस फेवर में थे कि हिमाचल प्रदेश को पंजाब में मर्ज कर दिया जाए। वहीं फैजल अली खान जो हेड थे कमेटी के, उन्होंने जो इसके खिलाफ वोट दिया, अगेंस्ट वोट दिया, और उन्होंने कहा कि हिमाचल एक स्पेशल स्टेट है, हिमाचल में अभी भी जो बेसिक चीजों की जो है बहुत ज्यादा किल्लतें हैं, तो हिमाचल प्रदेश को एक इंडिपेंडेंट स्टेट ही रहने दिया जाए। ठीक है, तो उन्होंने जो है इस फेवर में हाँ नहीं की, और इसके चलते हुआ क्या, पूरी की पूरी कैबिनेट ने जो है रिजाइन कर दिया, इंक्लूडिंग डॉक्टर वाई एस परमार। सभी लोग जो है इसके अगेंस्ट हो गए कि ये रिकमेंडेशन जो है हम किसी भी हालत में जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम जो है हिमाचल प्रदेश को जो है पंजाब में मर्ज नहीं होने देंगे, क्योंकि पंजाब एक हेल्दी वेल्दी स्टेट रहा है शुरू से ही। तो अगर पंजाब में मर्ज हो गए तो पंजाब जो है हिमाचल प्रदेश का ध्यान जो है वो नहीं रखेगा। ठीक है, तो इसलिए हिमाचल की हालत, और हिमाचल अभी क्योंकि प्रिंसली स्टेट के अंडर ही था, राजाओं की रियासतें थी, तो कुछ खास डेवलपमेंट भी नहीं हुई थी। इस समय तक शिमला एक लौता शहर था जो ब्रिटिशर्स के अंडर था, तो वहां डेवलपमेंट बहुत ज्यादा अच्छी हो गई थी। कई राजा जो अच्छे थे, जैसे मंडी के राजा अच्छे थे, सिरमौर के, आपके सिरमौर के राजा अच्छे थे, कुल्लू के राजा अच्छे थे, ठीक है, और आपके चंबा के राजा अच्छे थे। तो इन एरियाज में रोड्स, मेडिकल फैसिलिटीज, स्कूल, ठीक है, वाटर फैसिलिटीज, और कई जगह तो आपकी पावर सप्लाई भी जो आ चुकी थी, तो ये तो ठीक थे, पर बाकी बहुत बुरे हाल थे प्रदेश के। तो इसलिए डॉक्टर वाई एस परमार ने कहा कि हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट ही रहने दिया जाए, परंतु कमेटी की रिकमेंडेशन थी, तो इसलिए जो है उनकी बात जो है वो नहीं मानी, और यहां से डॉक्टर वाई एस परमार ने जो है एक अलग ही लड़ाई शुरू कर दी, और वो लड़ाई जानी जाती है स्ट्रगल ऑफ स्टेटहुड के नाम से। ठीक है, कि यहां से जो है उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश जो है एक पूर्ण राज्य का दर्जा जो है हम इसको दिला के ही रहेंगे, और यहां से वो जो है अलग एक मिशन पे कूद गए। ठीक है जी, यहां से अब आप देखोगे कि यहां से हिमाचल में और ज्यादा चेंजेस आए, बट ये एक पहली चीज थी जो हिमाचल में हिट हुई, और जिस डिसीजन के चलते जो है पूरे की पूरी कैबिनेट ने रिजाइन दे दिया था, पूरे के पूरे एमएलए ने। ठीक है गाइस, यहां तक क्लियर है ये स्टेट रियोनेशन कमेटी? हाँ जी सर। ठीक है जी, ओके।
तो बढ़ते हैं आगे। इसके बाद ऑन 1 जुलाई 1954 को जो है बिलासपुर जो है वो मर्ज कर दिया गया हिमाचल प्रदेश में एज द 5th डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल। ठीक है, अब बात करते हैं कि बिलासपुर इससे पहले कहां था। बिलासपुर के अंतिम राजा जो थे, जो प्रिंसली स्टेट बिलासपुर थी, जो कहलूर रियासत के नाम से जानी जाती थी, उसके अंतिम राजा थे राजा आनंद चंद। और जब मर्जर चल रहा था, जब रियासतें हिमाचल में मर्ज हो रही थी, तो उसमें कहलूर रियासत के राजा आनंद चंद ने जो है हिमाचल में मर्ज होने से मना कर दिया। ठीक है, इवन उन्होंने तो हिमाचल छोड़ो, भारत में मर्ज होने से मना कर दिया। और उन्होंने कहा कि उनकी कहलूर रियासत जो है एक इंडिपेंडेंट स्टेट ही रहेगी। और उन्होंने ये यहां तक कह दिया कि अगर उनको फोर्स किया जाएगा जबरदस्ती, तो वो पाकिस्तान में भी मिल सकते हैं, पाकिस्तान में भी अपनी स्टेट को जो है मर्ज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके पीछे कारण क्या था। भाखड़ा डैम का नाम सुना है गाइस आप लोगों ने? यस सर। कहाँ है भाखड़ा डैम? बिलासपुर में। बिलासपुर में, ठीक है। रिवर सतलुज के ऊपर बना है बिलासपुर। बिलासपुर जो है रिवर सतलुज से होके, सतलुज बहती है बिलासपुर होके, उस भाखड़ा नामक जगह पे लगा है डैम, जिसका नाम है भाखड़ा डैम। अब उस समय जो उसका सर्वे वगैरह चल रहा था, जब 47 में भारत आजाद हुआ, ठीक है, और उस सर्वे के अकॉर्डिंगली जो है, जो बिलासपुर पुराना टाउन है, जो कहलूर रियासत थी, वो अंडर वाटर हो रही थी, मतलब अंडर वाटर मर्ज हो रही थी। तो आनंद चंद ने काफी प्रयास किया कि उनकी रियासत बच जाए, मतलब कुछ फीट अगर डैम की हाइट कम की जाए तो शायद कुछ ना कुछ उनको बच जाए। क्योंकि गोविंद सागर लेक बनी है, गोविंद सागर लेक जो बिगेस्ट जो है और लार्जेस्ट मैन मेड लेक है हिमाचल प्रदेश, इसकी लंबाई 88 किलोमीटर, ठीक है, जिसकी लंबाई जो है वो सबसे बड़ी 88 किलोमीटर उसकी जो है लंबाई है। तो उस वजह से जो है बिलासपुर सारा, और अभी भी जो बिलासपुर के लोग हैं, ठीक है, 2-3 लोग हैं, वो मेन बिलासपुर जो आप देखते भी होंगे अंदर है, पानी के नीचे है। अभी जब वाटर डाउन होता है तो मंदिर बाहर निकल के आ जाते हैं और स्ट्रक्चर्स बाहर निकल के आ जाते हैं। वो इसका कारण ये है कि वो गोविंद सागर झील के अंदर है। तो अगर उनको लगा कि उनको शहर नया बसाना पड़ेगा, तो इधर अलग ही कॉन्सेप्ट हो गया कि इतने साल अंग्रेजों के गुलाम रहे, अभी कुछ नई प्रथा आ गई कि जी मर्जर कर लो, वो कर लो। तो आनंद चंद को लगे कि ऐसा ना हो कि मेरे कहलूर रियासत के राइट्स और मेरे लोगों के राइट्स खत्म हो जाए, तो इसलिए इंडिपेंडेंट स्टेट रहेगी तो अपने डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी रहेगी, इसलिए उन्होंने मर्ज करने से मना कर दिया। और 1951 में जब हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी स्टेट बनाया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी स्टेट बनाया, तो उस समय जो है बिलासपुर को भी पार्ट सी स्टेट बनाया गया।